बच्चों हम लोगों ने पिछली लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म कर ली थी, चारों प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हमें और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन देखने हैं ना। तो जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है आप उसको समझें। जैसे कि अभी तक जो हम फंक्शंस पढ़ते आए हैं या फिर हम सॉल्व करते आए हैं, जैसे कि आपको अभी दिया गया था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। या फिर आपको बोला जाए कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर बोला जाए y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स कोसेक एक्स, है ना। ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप करते आए हो। तो इन फंक्शन में क्या था कि x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाती थी। x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक साइड आपके y के फंक्शन है, y है, और दूसरी साइड आपका केवल x है। तो यहाँ पे आप सेपरेटेड फॉर्म में x और y जो दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं, है ना, एक जो वेरिएबल है वो एक साइड होता है और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड होता है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, है ना, इस बात को आप याद रखने, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, है ना। और जब आपको x और y सेपरेट नहीं कर पाओगे आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे बोलूं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि इस टाइप का कोई फंक्शन है, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। अब ये ऐसा फंक्शन हो गया है जिसको आप बहुत इजीली क्या नहीं कर सकते हो बच्चों, सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप कोई भी कोशिश कर लो, आप इधर ट्रांसफर कर लो, इधर ट्रांसफर कर लो, एक साइड y नहीं ला सकते हो और एक साइड x नहीं ला सकते हो। आप कोशिश करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसा नहीं दिखेगा आपको। तो जब ये मिक्सचर ऑफ वेरिएबल होता है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, x को y के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे और y को x के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें ऐसा होता है, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। यानी आपके मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स हो और उनको सेपरेट ना किया जा सके, तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। ये बात को आपको याद रखना है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ different variables the mixture of different variables in a particular equation in a particular equation in a particular equation is called as is called as is called as implicit functions। तो ऐसे functions को हम बोलते हैं implicit functions, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया होगा और इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए होंगे, समझ में आया होगा। अब आपको लेकिन इसमें क्या करना था कि जब आपका इस टाइप का कोई फंक्शंस दिया है तो इसमें आपसे पूछा गया कि भाई dy बाई डी एक्स क्या हुआ, ये निकालो। अब इस टाइप के वेरिएबल्स को, इस टाइप के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप ये बात याद रखना कि जब मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी जो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन का वो भी मिक्सचर के टर्म्स में आएगा। मतलब dy बाई डी एक्स में दोनों टर्म होंगे, दोनों वेरिएबल्स होंगे, x वाले भी और y वाले भी। तो देखो कैसे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करो, जब भी आप ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शंस देखें तो आप क्या करें, हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस के तो डिफरेंशिएशन देख ही चुके हैं, अभी तक वही करते आ रहे थे। जब मिक्सचर होता है तो उसके कैसे करते हैं, तो आप तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में चाहिए ना डिफरेंशिएशन।
तो इस पूरी इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो आप जानते हो, 5x की पावर 4 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ चेन रूल लगा दो। अगर y की जगह x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 5 y की जगह x की जगह क्या है लेकिन y, तो y की पावर 4 और इनटू में y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। अकेले y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। तो हमने ऐसा लिख लिया। फिर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों। देखो, तो पहली जो आपका फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा दूं तो अगर वो y की जगह x होता तो 2x होता है ना x स्क्वायर का, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों y, तो 2y हो गया इनटू y का डिफरेंशिएशन जो x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन, तो x की जगह y है तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx वालों को एक साइड ले जाओ, एक साइड, तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ और इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5y की पावर 4 dy बाई dx माइनस इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 2xy dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की पावर 4 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4, तो यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5y की पावर 4 माइनस 2xy इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4, है ना बच्चों। और इसको नीचे ले जाओ तो dy बाई dx निकल आया जो हमें चाहिए, तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4 डिवाइड बाई 5y की पावर 4 माइनस 2xy। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखिएगा जब इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे तो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स होगा, तो आपका dy बाई dx भी जो आंसर आएगा उसमें भी दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे x और y, है ना, और जितने भी वेरिएबल्स हों वो सब प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। देखो बच्चों, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है ना। अब कई बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आ रही है कि हम y की पावर को सर ऐसे कैसे लिख देंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और उस एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कर क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है इस तरीके से कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोला गया कि भाई जो आपका कोई भी फंक्शन हो, मान लीजिए z इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है पी क्यू, ठीक, z इज इक्वल्स टू दिया है पी क्यू, तो लेकिन आपसे पूछा गया है कि dz बाई dx क्या हुआ, है ना, मतलब z का फंक्शन p के फॉर्म में है लेकिन आपसे dz बाई dx पूछ रहा है, dz बाई dx, है ना, dz बाई dx मतलब p क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, p के रेस्पेक्ट में नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या लिखेंगे देखो यहां से, तो ये हो जाएगा आपका dz बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ p क्यूब, लेकिन यहाँ पे p क्यूब एक अलग वेरिएबल है और x अलग वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में करना है। तो आप फिर इसमें चेन रूल लगाओ। कैसे चेन रूल लगाओ भाई, p की जगह अगर x होता, p की जगह अगर हम क्या मान लें बच्चों x, तो p की जगह अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता 3x स्क्वायर, लेकिन x की जगह तो p है तो 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में जो x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x की जगह कौन था बच्चों p, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम p का, लेकिन p एज अ फंक्शन ऑफ x तो पता नहीं इसलिए इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3p स्क्वायर dp बाई dx, dp बाई dx। और कोई भी आपका जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास q वेरिएबल है और q को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके आप सिंपली dq बाई dx कर देते हैं। अगर मेरे को x के रेस्पेक्ट में करना है dq बाई dx, इसको थोड़ी ना फर्दर सॉल्व करते हैं आप। जैसे आपका कोई वेरिएबल है p
और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप सिंपली लिख दोगे उसको dp बाई dx। या कोई वेरिएबल है z, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x या विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो आप सिंपली dz बाई dt लिख दोगे। क्योंकि z का तो आपको t के फॉर्म में फंक्शन नहीं पता, तो dz बाई dt लिखोगे ना उसको। कोई भी वेरिएबल हो आपका, मान के चलिए आपका कोई वेरिएबल है f और इसका t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप df बाई dt लिख दो बस। इसको थोड़ी ना सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ अपन को ऐसा लिखना है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू t, तो df बाई dt, q है तो dq बाई dt। ऐसी y होता तो y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर x के रेस्पेक्ट में चाहिए तो dy बाई dx। क्योंकि y का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं पता हमें, तो हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे y की पावर 4 होती तो पहले हम चेन रूल लगाते, y को x मानते, फिर उसको डिफरेंशिएट करते और फिर y का अलग से डिफरेंशिएशन लिखते मल्टीप्लाई में, दैट इज dy बाई dx। अब मैंने यहाँ पे यही किया है और ऐसा ही करना है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में। देखो यहाँ पे y की पावर, मैंने पूरे इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, देखो बच्चों x के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसको लिखोगे ना, मैं यहाँ पे पूरा इसका इक्वेशन ही लिख देता हूँ। यहाँ पे जो एक बीच की स्टेप है ना, यहाँ पे एक स्टेप रही है बीच में, यहाँ जो एक स्टेप है ना वो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ताकि आप समझ पाओ। जब मैंने बोला डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या मतलब था कि dy बाई dx ऑफ x की पावर 5 प्लस, अब कौन सा रूल लग जाएगा बच्चों इसमें, एडिशन वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx y की पावर 5 इज इक्वल्स टू dy बाई dx x इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x का ये तो सिंपली होगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, लेकिन यहाँ पे y की पावर 5 है और डिफरेंशिएट आप कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखो वेरिएबल अलग अलग है। तो y की जगह आप x मानो, चेन रूल लगाओ, y की जगह x मानो, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, 5 इंटू एक्स की पावर 4, लेकिन x की जगह है क्या, x किसको माना था आपने, y को, तो y लिख दिया x की जगह। तो 5 इंटू वाई की पावर 4 और इंटू y का डिफरेंशिएशन, तो सिंपली y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो वही किया और फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाया। तो पहले आपने x का डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बचा, y स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर रहेगा। फिर बीच में प्लस साइन आता है, यहाँ पे x फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो फिर से वेरिएबल अलग अलग है, फिर से चेन रूल लगाओ, y को x मानो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन 2 इंटू एक्स की जगह क्या लोगे आप, y जो आपने माना था x की वैल्यू y, और इंटू में y का डिफरेंशिएशन, तो y का तो सिंपली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx होगा। अब मैंने इसको इधर ले गया है, इसको इधर ले आया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है, dy बाई dx को कॉमन लिया है और उसके बाद dy बाई dx की वैल्यू निकाल दी है, और dy बाई dx की वैल्यू फाइनली किस फॉर्म में आ गई है भाई, आपका y और x के दोनों के फॉर्म में, है ना। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें से जल्दी से। तो जैसे आपके पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है कि आपको बोला गया है साइन ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और dy बाई dx हमें फाइंड करना है। इसमें भी देखो बच्चों प्रॉब्लम यही है कि आप एक तरफ x को नहीं ले जा पाओगे और एक तरफ y को नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे आप वेरिएबल्स, है ना, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और dy बाई dx निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन वैसे ही है। सबसे पहली बात तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें विथ रेस्पेक्ट टू x ही चाहिए। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे साइन एक्स वाई है, साइन एक्स नहीं है बच्चों, क्या है, साइन एक्स इंटू वाई। अगर साइन एक्स होता तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएट, मैं पूरी स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने स्टेप खाली, है ना। तो देखो अपन पहले डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको साइन एक्स इंटू वाई को, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। और हमें इधर डिफरेंशिएट करना है प्लस डी वाई बाई डी एक्स किसका, 3x स्क्वायर का, और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा बच्चों, तो उधर तो 0 कर दिया अपन ने, है ना। अब देखो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, अगर ये सिर्फ x होता तो डिफरेंशिएशन पता था हमें, लेकिन यहाँ पे अब हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, साइन के अंदर जो भी चीज है इसको पूरे को x मान लो,
तो ये अगर साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह माना किसको है अपन ने, एक्स वाई को एक्स माना था, तो एक्स वाई को एक्स मान लिया। अब मल्टीप्लाई में एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, अब देखो बच्चों एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई, मैं यहाँ पे फिर से इसको लिख देता हूँ, इंटू में आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स और वाई का, है ना बच्चों। तो ये हमने कर दिया चेन रूल लगाकर, और प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 6x, है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 बचेगी। अब 6x को आप उधर ले जाओ और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो देखो आप इसको ऐसे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x y मल्टीप्लाइड बाई, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा, फिर प्लस साइन, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा आपको, x वैसा का वैसा रखना पड़ेगा, और y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन तो केवल dy बाई dx होगा, जैसे q का डिफरेंशिएशन dq बाई dx है, वैसे सिर्फ y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है, इसलिए सिंपली dy बाई dx लिख देंगे, और x को उधर लेगा 6x को, तो ये -6x हो गया, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, हमें तो dy बाई dx ही चाहिए केवल, तो आपको cos xy जो है वो उधर ले जाना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हो y प्लस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू cos xy नीचे ले जाओ आप, तो -6x अपॉन cos x इंटू वाई, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब आपको dy बाई dx चाहिए, तो y को उधर ले जाओगे तो -y हो जाएगा, और x को डिवाइड कर दोगे आप, तो देखो यहां से मैं अगर dy बाई dx निकालूं, जो कि मेरा आंसर होगा dy बाई dx, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर ले जा रहा हूँ, तो जब y को उधर ले जाऊंगा तो -y हो जाएगा ना, इधर प्लस y है तो उधर जाके -y हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 -6x अपॉन cos x y माइनस वाई, है ना, y को आप उधर ले गए माइनस, और x को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाई एक्स का, तो ये dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx आएगा 1 बाई एक्स ब्रैकेट में -6x cos x इंटू वाई माइनस वाई, है ना बच्चों। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन से। तो आपको एक फंक्शन दिया गया है इस तरीके से, x की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस कॉस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आपको dy बाई dx निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, आप वैसे ही करो जैसे हमने पहले कहा था, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब डिफरेंशिएट करो, अब मैं बार बार वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 4 फर्स्ट फंक्शन हो गया, और वाई स्क्वायर आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो सिंपली रूल लगा दो, आप फॉर्मूला लगा दो 4x³ और सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर बीच में प्लस साइन आएगा, और फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा, मतलब x की पावर 4। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब y को x मान लो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2 इंटू एक्स, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों, y, हमने y को ही तो x माना था, तो y, और इंटू में जो x को माना था, मतलब y की जगह जो x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या हो जाएगा, dy बाई dx, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर प्लस आपका cos का डिफरेंशिएशन, cos अंदर वाई स्क्वायर, तो फिर से चेन रूल लगेगा बच्चों, cos और इनसाइड अब x नहीं है, अगर ये cos x होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन ये cos वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को आप x मान लो, तो वाई स्क्वायर को जब हमने x माना तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, ये तो हमें पता है, तो माइनस साइन x, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई जो x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए भी फिर से चेन रूल लगाओ, अब y की जगह x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता 2x, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों, y, और इनटू
x ये जो है y माना था हमने, उसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो सिंपली dy बाई dx होगा ना, और इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। तो हम इसको अब देखें, सॉल्व करें अगर, तो ये वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, ये वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। देखो इसको हम LHS से उठा के RHS में ले गए, तो ये तो आ गया -4x³ y² है ना। अब इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2x⁴ इंटू वाई, और यहाँ पे आप देखो क्या बचेगा बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस बचा और ये 2y बचा है, तो 2y लिख लेंगे हम, और यहाँ पे बचा है साइन y², है ना, ये पूरा ब्रैकेट। अब आप इस पूरे को नीचे ले जाओ तो dy बाई dx मिल जाएगा आपको। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, अच्छा ये माइनस मैं इसमें ले रहा हूँ तो ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, है ना। माइनस साइन में यहाँ से हटा दूंगा तो इसमें आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप और खा ले रहा हूँ मैं, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो 2y साइन y² ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव में आ जाएगा 2x⁴ इंटू वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देख लिए, है ना। अब हम एक और सेक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो कई बार डिफरेंशिएशन ऐसा होता है जिसमें हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं और कब करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कब करना चाहिए हमें यूज। तो यहाँ पे मैं आपको लिखूं, जैसे आपको एक सवाल दिया जाए कि भाई मान के चलिए कि आपको बोला जाए कि y इज इक्वल्स टू x की पावर x, या फिर y इज इक्वल्स टू x की पावर ln x। तो देखो आपका फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो इस जगह पे आप चेन रूल लगाओगे ना तो आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, है ना, वहां पे गड़बड़ होगी। अब x को u मान लोगे तो u की पावर u ही आ जाएगी, तो उसमें दिक्कत होगी। यहाँ पे x को u मान लोगे तो u की पावर ln u आ जाएगी, है ना। तो ये बड़ी समस्या आपको क्रिएट करेगा। इस तरीके से आप इसको क्या नहीं कर पाओगे बच्चों, आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, या जैसे कि आप ऐसे ले लें कि हम अगर y की पावर y इक्वल्स टू x की पावर y ले लें तो भी दिक्कत होगी। इसको आप प्रॉपर्टीज से और फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएशन। तो ऐसे डिफरेंशिएशन के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कब करना है, तो आप हमेशा याद रखेंगे if an equation इक्वेशन मतलब कौन सी इक्वेशन, वो इम्प्लिसिट भी हो सकती है, वो इम्प्लिसिट इक्वेशन भी हो सकती है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है। जैसे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना, तो दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इफ एन इक्वेशन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट have function as the power of another function। मतलब एक फंक्शन की पावर में भी has the power as the power, if an equation have function as the power of another function then we have to use logarithmic differentiation। है ना। जब एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन होता है तो हमें कई बार कौन हेल्प करता है बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कई बार आपको एरर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे, मैं वो भी समझाऊंगा आपको, अभी तो आप लिख लो इस बात को कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन
will help us will help us in solving problems related to error in solving related to error problems related to error। अब वो कैसे एरर के रिलेशन में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी तो मैं सिर्फ यूजेस बता रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज क्या हो सकता है और वो कैसे होगा, वो अभी अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, है ना। पहली बात तो फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दूसरी बात, जब आपका एरर के कई सारे सवालों को जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वहां याद रखना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही यूज होने वाला है। रिलेटिव एरर में बड़ा काम की चीज होती है, कैसे वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। और तीसरा, ये कब यूज होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारे फंक्शंस हो ना, तो आपकी बहुत सारे रूल्स यूज हो रहे होते हैं। जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाया था, उस जगहों पे अगर आप लॉग लगाकर यूज करोगे ना, लॉग लॉग डिफरेंशिएशन का यूज करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं व्हेन, मतलब तब यूज करना चाहिए logarithmic differentiation is used when is used when numerator when numerator numerator and denominator 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 of a function have 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 more number of functions और टर्म्स। जब बहुत ज्यादा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स हो या ज्यादा फंक्शंस हो, तब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ताकि हम उसको आसानी से यूज कर पाए। तो देखिए आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैंने आपको बता दिया। आपका इक्वेशन इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना चाहिए। दूसरा, एरर सॉल्विंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज हो जाता है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बहुत सारे फंक्शंस हो या उस टाइप का फंक्शन हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, तो भी आप किसका यूज कर सकते हो बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको यूज कहाँ कहाँ करना है ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये यूज कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने बता दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है, कि कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ये थर्ड वाले स्टेप को समझ लेते हैं, जो तीसरा वाला है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारे टर्म्स होंगे या फंक्शंस होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका जो मैंने एक एग्जांपल है बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जांपल में बताया हुआ है, जहां पे सारी प्रॉपर्टीज यूज हो गई थी बच्चों, है ना। लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है मेंटली, लेकिन लॉग का यूज करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करने से पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। और लॉग हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, है ना। डिफरेंशिएशन चालू करने से पहले जो बेसिक मैथ्स का टॉपिक था वो हमारा लॉग ही था। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या थी वो लॉग की, ताकि आपको याद रहे और यहाँ पे आसानी से हो जाए, है ना, अगर आपने लॉग नहीं देखा है तो देखिए लॉग की पहली प्रॉपर्टी थी लॉग एम की पावर एन। तो लॉग एम की पावर एन को हम क्या लिख सकते थे, पावर बाहर आ जाती थी बच्चों, एक ये प्रॉपर्टी थी, इसको लिख सकते हैं एन लॉग एम। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमारे काम आएगी वो क्या होगी बच्चों, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस है तो लॉग एम इंटू एन, मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, या मल्टीप्लाई में लिखा है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। वैसी तीसरी प्रॉपर्टी आपकी थी जो हमने पहले पढ़ी थी, लॉग एम माइनस लॉग एम। तो जब बीच में माइनस साइन होता था तो ये डिवीजन में आ जाता था, या डिवीजन में होगा तो वो माइनस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में होगा तो वो प्लस में आ जाएगा, और अगर एन बाहर है तो वो पावर में आ जाएगा, और पावर में है तो एन बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी बेसिक हमारे लॉग की पता होनी चाहिए, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर पाएंगे। चलो अब इसको यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, और देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारे कैसे काम आता है।
तो देखो हम सबसे पहले ये थर्ड वाले यूज से लेते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन ज्यादा हो, उसका कैसा एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद सॉल्व करता हूँ। और मैं यहाँ पे जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आपको कुछ आंसर बता रहा हूँ, ये चीज आप अप्लाई करना जो हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, है ना, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए आपके पास y का एक फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू sec x इंटू 10x डिवाइड बाई 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 2x की पावर 1/2। अब देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है आपको dy बाई dx निकालना है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ही, बट लेकिन इसमें आप देखो बहुत सारे टर्म्स हैं। न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है, वो भी उसकी पावर भी रूट में है, मतलब पावर हाफ है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलाकर। तो जब ऐसा दिखाई दे आपको, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने पहले सीखा है कि आप पहले डिनोमिनेटर का रूल लगाएं, डिवीजन रूल लगाएं, फिर बीच में प्रोडक्ट रूल लगाएं, फिर एडिशन लग रहा है तो एडिशन रूल भी लगा लें, तो सारे रूल यूज हो जाएंगे। और चेन रूल यूज हो रहा होगा तो चेन रूल यूज कर लें। तो इस सवाल में सारे रूल्स यूज हो जाएंगे, लेकिन उतने सारे रूल्स को लगाना और स्टेप बाय स्टेप लिखना ये थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए जब आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करो। अब वो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं, है ना, और कितनी आसानी से आपको बिना ज्यादा कुछ परेशान हुए ये आंसर इसका निकल आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग ln। ln बच्चों नेचुरल लॉग होता है, याद रखना। हमें 10 बेस का लॉग नहीं चाहिए, हमें नेचुरल लॉग चाहिए। नेचुरल लॉग क्या होता है बच्चों? ln, जिस लॉग का बेस e होता है। और मैं आपको बता चुका हूं e इज एक्सपोनेंशियल नंबर 2.71। जैसे पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है ना बच्चों, वैसे ये e जो है एक्सपोनेंशियल नंबर, ये भी एक कांस्टेंट होता है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, वैसे 2.71 है ना। तो हमें नेचुरल लॉग लेना है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। आप तो दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लो, पहले तो ले लिया भाई, तो y का नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये ln y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और इस पूरे पे आप नेचुरल लॉग लो। तो देखो जो प्रोडक्ट वाले हैं वो प्लस में आ जाएंगे और जो डिवीजन वाला है वो माइनस में आ जाएगा। तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं लॉग ऑफ दिस होल, और मैं प्रॉपर्टी भी लगा रहा हूं, है ना, बीच में एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, अब आप समझ जाना। तो ये जो प्रोडक्ट वाले इनको प्लस में लिख लेता हूं और डिवीजन वाले को माइनस में लिख लूंगा, है ना। तो ध्यान देना बच्चों इस बात पे। तो इसको लिख लेंगे अपन ln e की पावर ax, फिर प्रोडक्ट में sec x है तो प्लस आ जाएगा बीच में, है ना, ln sec x, फिर प्रोडक्ट है, फिर बीच में प्लस आ जाएगा ln 10x, और फिर डिवीजन में, तो डिवीजन के लिए बीच में माइनस आएगा ln, बच्चों अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x की पावर 1/2, ऐसा लिख लिया। देखो लिख लिया, कितनी आसानी से लिख लिया इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये ln m की पावर n जैसा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा देंगे तो ये पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ln y इज इक्वल्स टू ln e की पावर ax। अच्छा ये जो इसकी पावर e की पावर ax है, ये भी ln के बाहर आ जाएगी, है ना, ये भी तो m की पावर n जैसा है, तो पावर को बाहर ले लो, तो ax बाहर आ गया और अंदर बचा ln e, ax बाहर आ गया और अंदर बचा बच्चों ln e। अब आपको पता है कि भाई अगर मैं log a की बेस पर a की वैल्यू देखूं तो ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे ln किसकी बेस पे है बच्चों? e की बेस पे, तो log e के बेस पर e, log e के बेस पर e, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी, तो ax मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ax ही बचेगा, है ना। अच्छे से समझ लो, अच्छे से ध्यान से देखना, ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ax इंटू 1, तो ax ही बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 1। अब इसके बाद देखो आप, तो यहाँ पे तो वही बचेगा ln sec x, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, प्लस यहाँ पे वही बचेगा ln 10x, तो उसको वैसा का वैसे ही लिख लेते हैं अपन ln 10x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी पावर हाफ जो है वो बाहर आ जाएगी, तो -1/2 ln
1 माइनस 2x, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, अब डिफरेंशिएट करो आप, हमें तो dy बाई dx निकालना है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट, अब किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट चाहिए, x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ln y का डिफरेंशिएशन तो विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो चेन रूल लगाओ। अगर ये ln x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, y, और इनटू में जो x की जगह है y, उसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx होगा। तो ये आपका LHS में डिफरेंशिएशन हो गया। अब RHS में देखते हैं, तो देखो a इंटू एक्स, ये तो इंटू है ना, पावर नहीं है कुछ, इंटू 1, तो यहाँ पे ax बचा था, a तो कांस्टेंट टर्म है, तो a बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ a, फिर बीच में आपका प्लस साइन है, ln sec x। अब ln x का तो डिफरेंशिएशन हमें पता है, ln sec x का नहीं पता है, तो फिर से चेन रूल लगाओगे, चेन रूल, तो अगर ये ln x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 1 बाई एक्स, लेकिन x की जगह कौन है, sec x, तो 1 बाई sec x, और इनटू में sec x का डिफरेंशिएशन, और sec x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो इनटू में कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर प्लस साइन, अब ln tan x है, अगर ये ln x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 1 बाई एक्स, लेकिन x की जगह कौन ले रहा है, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा है। और यहाँ पे देखो आप, ये -1/2 तो बाहर है ही, -1/2 तो बाहर है ही, अब ln इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, ln 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, फिर से चेन रूल लगेगा, अगर ये ln x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, ये मल्टीप्लाइड है, तो 1 बाई एक्स, लेकिन x ये क्या है, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब ये 1 माइनस 2x का इंटू में डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2, तो यहाँ ऊपर -2 बचेगा, -2 मल्टीप्लाइड में। तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो ये जो 2 है और ये 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो हमें तो dy बाई dx चाहिए था भाई, dy बाई dx, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये y का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे y का मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बचा a, यहाँ पे बचा sec x और sec x कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, tan x, तो a प्लस tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन tan x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x अपॉन tan x लिख देते हैं हम, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो बीच में प्लस साइन, और 1 अपॉन 1 माइनस 2x बचा है, 1 अपॉन 1 माइनस 2x। अब देखो बच्चों ये dy बाई dx x की टर्म्स में लिखना है, किसकी टर्म्स में लिखना है, x की टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो y की वैल्यू x की टर्म्स में पता है, ये y की वैल्यू पूरी जो x के टर्म्स में है वो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो और फिर लिख दो, तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जब बहुत सारे टर्म्स होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से देखो कितना आसान हो गया, आपको कोई प्रोडक्ट रूल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, आपको कोई डिवीजन रूल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, सिंपली आपने लॉग लगाया और फिर डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज हुआ। तो आपको बहुत सारे रूल्स को याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, सिर्फ लॉग लगाना है और लॉग का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है और चेन रूल यूज करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे लॉग से करना ज्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली टू सारे रूल्स लगाना। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक यूज एप्लीकेशन देखा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, वो हमारा थर्ड एप्लीकेशन था जो मैंने बताया था। अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वही एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आपको y इज इक्वल्स टू x की पावर x हो, तो फिर आप इसमें dy बाई dx कैसे निकालोगे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे या कोई चेन रूल लगाने जाओगे तो फिर समस्या आएगी, आपको उतनी आसानी से आपसे सॉल्व होगा नहीं ये, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, और उससे करने पर आपको देखो कितना आसानी से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो सबसे पहले क्या कार्य करना होता है, मैंने आपको बताया, टेकिंग एलन, एलन याद रखना है, एलन 10 बेस का लॉग नहीं लेना है, नेचुरल लॉग लेना है, टेकिंग एलन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे आप एलन लो, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई और इक्वल्स टू ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स। अब एक्स की पावर एक्स वाले का पावर रूल लगा दो, पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की, पावर बाहर आ जाता है ना लॉग में, m की पावर n जो है, तो n कहाँ आ जाता है बच्चों, बाहर, तो वैसे लिख लो, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा, तो x इंटू ln x। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन गया, x एक अलग फंक्शन बन गया और ln अलग फंक्शन बन गया, अब सॉल्वेबल है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कर दीजिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, कर दीजिए कर दीजिए तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ln y को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर ये ln x होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता, चेन रूल लगाओ, 1 अपॉन y, अगर ln x होता तो 1 अपॉन x होता, x की जगह क्या है लेकिन y, और इनटू में y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन तो सिंपली dy बाई dx होता है, ये हमें पता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, तो ln x वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पर बीच में प्लस साइन, अब ln x का डिफरेंशिएशन करो और x को वैसे ही रखो, तो x वैसा का वैसा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो x और x कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ से dy बाई dx क्या बचा बच्चों, y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y इंटू ये 1 हो गया 1 प्लस ln x, है ना, ये 1 बचा है 1 प्लस ln x, और y की वैल्यू, क्योंकि हमें ये पूरा टर्म x के फॉर्म में चाहिए, तो y की जगह वापस से x वाला वैल्यू डाल दो, जो x के फॉर्म में ना y, वो डाल दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो कभी भी पावर वगैरह में फंस जाओ ना, तो पावर को बाहर निकालना चाहिए, और पावर बाहर निकालने के लिए याद रखना हमेशा किसका यूज करना चाहिए, हमें लॉग का यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। देखिए बच्चों, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, एक फंक्शन का पावर जो है वो दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होना है ना। आप कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो x की पावर ln x और ln x की पावर होल पावर x, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो आप तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो पहले तो, है ना। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा dy बाई dx जो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू ये होगा dy बाई dx और x की पावर ln x प्लस dy बाई dx ln x की होल पावर x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, लेकिन फिर से वही हो गया, डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये तो हमें नहीं बन पाएगा ऐसे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को p मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि p इज इक्वल्स टू x की पावर ln x, और यहाँ पे लिख लेते हैं q इज इक्वल्स टू ln x की होल पावर x। तो देखो बच्चों, आपका जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको p और इसको q मान लिया, तो देखिए ये हो जाएगा dp बाई dx प्लस dq बाई dx। तो अगर हम dp बाई dx और dq बाई dx मिल जाए और उनको हम जोड़ दें, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा, है ना, सही है। तो इसमें इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप क्या करो कि फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, एक साइड हम p को डिफरेंशिएट करेंगे और एक साइड हम q को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों ln p, दोनों साइड ln ले लो, और ये हो जाएगा ln x की पावर ln x, है ना।
और वैसे यहाँ पर ये हो जाएगा ln क्यू, मैं साथ में करते चल रहा हूँ दोनों को, और यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ ln x की पावर x। तो यहाँ पे वो पावर रूल लगा लो, m की पावर n होती है तो n बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा ln p इज इक्वल्स टू ln x बाहर आ जाएगा बच्चों, और बचेगा ln m, और m की जगह x है तो यहाँ पे ln x। तो आप देखो ln x इंटू ln x, तो ये बचेगा ln x की होल पावर का स्क्वायर। तो ln p कितना बचा बच्चों, ln x की होल पावर का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे ln q, ये x बाहर आ जाएगा तो ये x इंटू ln ऑफ ln x है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। तो ln p का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ln p, p अब x तो है नहीं, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। अगर p की जगह x होता तो ln x का फॉर्मूला क्या होता बच्चों, 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पर p, इंटू p का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dp बाई dx, जो हमें निकालना है यहाँ पे रखना है ना, इज इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो बच्चों फिर से, ये अगर x की पावर स्क्वायर होता तो हमें डिफरेंशिएशन पता था, लेकिन यहाँ ln x है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो ln x को अगर x मान लें तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों, ln x, तो 2 ln x, और x ये जो है ln x उसका इंटू में डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का मल्टीप्लाई, तो ये अपॉन में x आ जाएगा है ना बच्चों। अब देखो dp बाई dx जो बचा वो क्या हो जाएगा, p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू 2 टाइम्स ln x बाई x है ना। अब p की वैल्यू वापस x के फॉर्म में रख दो, क्योंकि ये तो हमें पूरा x के फॉर्म में चाहिए था। तो dp बाई dx जो है वो आपका कितना बचेगा बच्चों, p के फॉर्म में रख देंगे, p को x के फॉर्म में रख देंगे तो x की पावर ln x ब्रैकेट में 2 टाइम्स ln x डिवाइड बाई x। तो ये हमारा dp बाई dx आ गया, देखो बच्चों dp बाई dx आ गया है ना। अब हम वैसे ही dq बाई dx भी निकाल लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1/q, वैसे ही dq बाई dx है ना। तो बड़ा आसान है, ध्यान रखिएगा इसका। और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल, ये x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये ln ऑफ ln x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ln ऑफ ln x वैसे ही हो जाएगा, सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा, तो ln ऑफ ln x, फिर बीच में प्लस साइन। अब x वैसा का वैसा रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, अगर ये ln x होता तो उसका डिफरेंशिएशन हमें पता था बच्चों 1/x, लेकिन x यह क्या है ln x, तो 1/ln x, और इनटू में जो x यह है ln x उसका डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो गया। तो देखो q को उधर ले जाओगे तो आपको dq बाई dx मिल जाएगा, dq बाई dx इज q मल्टीप्लाइड बाई ln ऑफ ln x प्लस 1/ln x है ना। तो ये आपका, और q की वैल्यू फाइनली x के फॉर्म में रख दो तो आपको dq बाई dx भी मिल जाएगा। तो dq बाई dx बिकम्स ln ऑफ ln x की पावर x इंटू ln ऑफ ln x और प्लस 1/ln x। तो ये आपको मिल गया बच्चों dq बाई dx। अब अपने पास dp बाई dx भी है, dq बाई dx भी है, तो dy बाई dx क्या था, dp बाई dx प्लस dq बाई dx, तो इन दोनों को सम कर दो तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ से ये dy बाई dx का आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, देखो dp बाई dx की वैल्यू है x की पावर ln x ब्रैकेट में 2 टाइम्स ln x अपॉन x प्लस फिर dq बाई dx का जो फॉर्म है वो लिख दो आप ln x की होल पावर x ब्रैकेट में ln ऑफ ln x प्लस 1/ln x है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कैसे यूज किया जाता है ना, और बड़े टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। हालांकि फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराया है। फिजिक्स में तो बहुत आसान आते हैं है ना बच्चों। अब कई बार बच्चे सोचते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने दोनों साइड लॉग क्यों नहीं ले लिया। देखो बच्चों अगर दोनों साइड लॉग होते ना तो ये ln y होता और फिर ये इक्वल्स टू ln आपका पूरा अंदर आ जाता, ये पूरा आ जाता है ना। तो ये कितना हो जाता बच्चों, ये हो जाता x की पावर ln x और प्लस ln x की होल पावर x, और ये अगर ये पूरा ln के ब्रैकेट में अंदर आ जाता
तो फिर उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सेपरेट करके अलग अलग डिफरेंशिएट किया है। तो ऐसे ही करें, ऐसे डिफरेंशिएशन करने से गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ना करें, जो हमने ऐसे किया है सेपरेट करके वैसे करें, तो इससे करना आसान हो जाता है कंपेरेटिव टू दिस, है ना बच्चों। अगर प्रोडक्ट में होता इधर तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बीच में प्लस आ जाता तो वो इंडिविजुअल एलएन का आप लॉग कर सकते थे, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे जब बीच में प्लस है तो आप ऐसे नहीं कर सकते एल एन वाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ एल एक्स की पावर एल एन एक्स एंड एल एन ऑफ एल एन एक्स की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन ऑलरेडी है, तो आप एल एन को इस तरीके से इसमें प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, तो ये पूरा ही एल एन के अंदर लेना होता पड़ता आपको। प्लस के ऊपर एल एन को तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब बीच में प्रोडक्ट साइन होता है, तो इस बात का याद रखना। तो अगर बीच में प्लस साइन है तो पहले उसको तोड़ देना, और फिर इंडिविजुअल जो फंक्शन बना है उसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व कर कर फिर वापस वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज किया है इस सवाल में। देखिए बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के और भी यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन के और भी यूज होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज एरर एनालिसिस में भी होता है। तो कैसे यूज होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों आपने याद करो, जब हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पावर रूल पढ़ा था एक, अगर आपको याद होगा पावर रूल, तो एरर में आपने पावर रूल पढ़ा था, उससे हम लोग बहुत आसानी से किसी भी क्वांटिटी की एरर निकाल सकते थे, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास जेड है, जेड डिपेंड कर रहा है पी स्क्वायर क्यू, है ना, और p की वैल्यू एरर के साथ है, मतलब आप सोच सकते हैं कि p जो है वो p प्लस डेल्टा p होगी, और q जो है वो बच्चों q प्लस डेल्टा q होगा, प्लस माइनस, है ना, एरर प्लस माइनस में लिखते थे ना अपन। तो इस तरीके से p स्क्वायर q का जब फंक्शन है तो z में भी एरर होगी। तो आप लोगों को अगर याद हो तो z में हम लोग जब एरर निकालते थे तो रिलेटिव एरर निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला हमने पावर रूल में दिया हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा पी अपॉन, पावर जो होती थी वो सामने आ जाती थी ना, डेल्टा पी अपॉन पी प्लस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो ये जो पावर रूल है, ये जो हम लगा रहे हैं, इसको हम चाहें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से प्रूव कर सकते हैं ना। तो एरर को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से प्रूव कर सकते हैं, इस रूल को जो हमने पढ़ा था। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एरर में भी यूज हो सकता है। मैंने वहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था पावर रूल का, मैंने आपको कोई भी वो नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था बच्चों, उसका प्रूफ नहीं बताया था, सिर्फ फॉर्मूला बता दिया था। अब उसको चाहें, और मैंने कहा था कि उसको बाद में हम प्रूफ कर सकते हैं जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। तो डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से प्रूफ हो जाता है। कैसे प्रूफ होता है देखो, अगर इस इक्वेशन में हम लॉग ले लें दोनों साइड, तो लॉग ले लिया, तो लॉग लिया तो ये क्या बचेगा बच्चों, एल एन जेड इज इक्वल्स टू एल एन पी स्क्वायर क्यू, है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इनको हम सम में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी हमें पता है। तो एल एन पी स्क्वायर प्लस एल एन क्यू। अब देखो इस पे m की पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, तो एल एन जेड क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन जेड हो जाएगा 2 टाइम्स एल एन ऑफ p प्लस एल एन क्यू, है ना बच्चों। तो देखो आपका ये रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। अब देखिए आप डिफरेंशिएट कर लो, आप तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लो, x के रेस्पेक्ट में कर लो, t के रेस्पेक्ट में कर लो, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फाइनली वो कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे किसी के भी रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ln x होता तो हमें डिफरेंशिएशन पता था, लेकिन यहाँ z है और यहाँ x है, तो ln x अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता, लेकिन x ये क्या है बच्चों, z, और इनटू में z का डिफरेंशिएशन, तो dz/dx x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, और ln x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह p है, और इनटू में p का डिफरेंशिएशन, तो dp/dx, फिर वैसे ही प्लस 1/q हो जाता, और आप अब समझ चुके हैं कि dq/dx, क्योंकि पूरे लॉगरिथम में यही कर रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बार बार करना यही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो dx 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 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे है तो नीचे से ये dx जो हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1/dx कॉमन आ जाएगा, फिर इससे कैंसिल होगा, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, चेंज इन जेड, dz क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन जेड,
तो चेंज इन जेड ही तो है ना, वो चेंज इन जेड है न्यूमरेटर में और अपॉन जेड, तो चेंज इन जेड अपॉन जेड, ये तो रिलेटिव एरर इन जेड है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स dp अपॉन p। तो दिस इज dp चेंज इन p अपॉन p, तो ये रिलेटिव एरर इन क्या है बच्चों, p है, प्लस dq अपॉन q, तो दिस इज चेंज इन q अपॉन ओरिजिनल q, तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर इन q है ना। अब ये जब चेंज लार्ज होता है, स्मॉल होता है, तो ये है dq dp dq dz, और अगर वो लार्ज चेंज हो जाता है तो वो डेल्टा जेड डेल्टा पी और डेल्टा क्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, पावर रूल। तो आप किसी भी फंक्शन को पावर रूल के फॉर्मूले को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से प्रूव कर सकते हो, चाहे आपका कैसा भी फंक्शन। आई होप समझ में आया। इसके नीचे भी होता तो वो डिवाइड होता, तो यहाँ पे माइनस के साथ आता, एलएन में किसके साथ आता बच्चों, माइनस। लेकिन क्योंकि जब हम एरर की बात कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम एरर क्या होती है, प्लस होती है, मैक्सिमम एरर के लिए बीच में प्लस होता है, तो अगर यहाँ माइनस आता उसको भी आप प्लस में लिखते है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। वैसे ही आप अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहें जेड में, तो डी जेड अपॉन जेड, जो आपने ये रिलेशन निकाला है, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए बच्चों, अपन को 100 से। रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या आ जाएगी बच्चों, परसेंटेज एरर मिल जाएगी, है ना। तो देखो आप एरर के भी फॉर्मूलेज हम किससे प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एरर में ये कैसे यूज होता है। और मैं आपको बता दूं कि एरर में उन जगहों पे ज्यादा यूज होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जहां पे आपको एक इंस्टेंट पे एरर पूछा जाएगा, इंस्टेंटेनियस एरर निकालना है आपको, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एरर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आपको एरर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया है और t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा है, मतलब एक इंस्टेंट में पूछा है। तो जब किसी इंस्टेंट पे एरर पूछे जाते हैं तब भी आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बड़ा काम आता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमें कौन देता है, डिफरेंशिएशन। इसलिए यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। देखो कैसे यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक सिस्टम की जो एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, गिवन एज Et इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। बच्चों जब भी ऐसा लिखा हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रिंटिंग में ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन ये e की पावर माइनस अल्फा टी है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको ऐसे लिख लें कि एनर्जी आपको जो दी गई है वो दी गई है ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल को ई लिख लेंगे हम, और इसकी पावर है ये जो ब्रैकेट में लिखी है, तो ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो ऐसा आप लिख लिया करो, है ना, जब भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। और ये क्वेश्चन भी पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी है 0.2 सेकंड इनवर्स, है ना। और यूनिट भी सेकंड इनवर्स होनी चाहिए क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड होगी। तो सेकंड इनवर्स और सेकंड कैंसिल आउट होगी तो ये डायमेंशनलेस होगी, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि ये पावर है, पावर डायमेंशनलेस होती है ना। ये हम डायमेंशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फुल स्टॉप। अब बोला जा रहा है द मेजरमेंट ऑफ ए, मतलब जब आपने ए का मेजरमेंट किया है तो हैज एन एरर ऑफ 1.25%। तो ए के मेजरमेंट में 1.25% की एरर है। एंड फिर आपको बोला गया इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेजरमेंट में 1.5% की एरर है और 1.25% की एरर ए के मेजरमेंट में। तो आपको बताना परसेंटेज एरर इन एनर्जी, एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर होगा एट टी इक्वल टू 5 सेकंड। देखो अब परसेंटेज एरर इन एनर्जी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब एक इंस्टेंट पे पूछा है कि 5 सेकंड पे क्या एरर होगी, 5 सेकंड पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ही इंस्टेंटेनियस चीज आती है तो आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का ही यूज होने वाला है। और यहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए, मतलब रिलेटिव एरर चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव एरर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे आपका ई है और ये आपका फंक्शन दिया है, तो दोनों साइड आप क्या ले लो बच्चों, लॉग ले लो। लॉग ले लोगे तो आपका आसानी से बन जाएगा, है ना। तो टेकिंग टेकिंग कौन सा लॉग बच्चों, नेचुरल लॉग, टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो पहले तो हमें एरर बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो बनाते हैं हम, बोथ साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, ln e एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ln
ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक, अब ये दोनों प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सम में आ जाता है एल एन में, आपको पता है, तो ये हो जाएगा एल एन ए स्क्वायर प्लस एल एन ई की पावर माइनस अल्फा टी, है ना। अब आप m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा एल एन ई इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस यहाँ पे माइनस अल्फा टी बाहर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो क्या है भाई, ये तो आपको पता है, ये अल्फा टी आपका बाहर आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये पावर है। और यहाँ पे बचेगा एल एन ई, और एल एन ई की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, है ना, हमको पता है एल एन ई का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉग बेस ई, और ई बेस की वैल्यू ई, मतलब बेस और वैल्यू दोनों सेम होती है, तो आपकी पावर जो होती है बच्चों वो 1 होती है। तो एल एन ई की वैल्यू 1 है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बचेगा एल एन ई इज इक्वल टू 2 ऑफ एल एन ए, और ये तो यहाँ पे बचेगा माइनस अल्फा टी, और ये एल एन ई तो 1 हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन किसी भी रेस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि उसको तो कैंसिल करना है हमें, अभी हमने सीखा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1/e। अब आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ उसको। d/e, सॉरी d/dx, है ना, 1/e इंटू d/dx। वैसे ही 2 बाहर आ जाएगा, और ln a का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1/a इंटू da/dx, da/dx, और फिर बीच में माइनस साइन, और आपका यहाँ पे अल्फा और t का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन dt/dx, है ना। तो आई होप आपको, तो देखिए बच्चों अब क्या होगा इसमें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भाई कैंसल आउट हो जाएगा, dx dx dx, है ना, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, d/e, रिलेटिव एरर इन e इज इक्वल्स टू 2/a, अच्छा a को इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स da/d, a रिलेटिव एरर इन क्या बच्चों, रिलेटिव एरर इन आपका a, और माइनस अल्फा टी, अल्फा डी टी। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एरर इन टाइम नहीं आया बच्चों, यहाँ पे सिर्फ डी टी आया है, डी टी अपॉन टी नहीं आया, तो डी टी अपॉन टी बना लो आप, डी टी अपॉन टी, अगर डिवाइड बाई टी कर रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई टी करो, आप दो इसी इक्वेशन में डिवाइड बाई टी भी कर दो, मल्टीप्लाई बाई टी कर दो, तो आपका डी टी बाई टी बन जाएगा, मतलब रिलेटिव एरर इन टाइम बन जाएगा। और आप ध्यान रखो कि आप ये एरर के फॉर्म में लिख रहे हो, एरर के फॉर्म में, तो आपको पता है एरर हमेशा ऐड होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर जब आप बीच में माइनस हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना, प्लस में कन्वर्ट कर लेना। ये बीच में प्लस साइन क्यों आया है बच्चों, ये बीच में प्लस साइन क्यों आया है, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं, और क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इंटू 100। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लूं, ये प्लस साइन, माइनस को प्लस साइन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं एरर निकाल रहे हैं। तो एरर कौन सी हम लेते हैं बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स के लिए हम ऐड करते हैं ना। तो ये मैंने आपको एरर में समझाया हुआ है कि बीच में माइनस साइन भी आता है तो उसको हम पॉजिटिव में ही लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो अब क्या है, da/d a इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ई, तो ये परसेंटेज एरर इन ए, और ये परसेंटेज एरर इन टाइम लिख दो, और सारी वैल्यूज पता है आपको। जो परसेंटेज एरर निकालना है ई में, वो कितने टाइम पे निकालना है बच्चों, 5 सेकंड्स पे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 5 सेकंड्स है, अल्फा की वैल्यू आपको 0.2 दी हुई है, डी टी बाई टी परसेंटेज एरर 1.5% है, और डी ए बाई डी ए का परसेंटेज एरर 1.25। तो जल्दी से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी कितने टाइम पे बच्चों, एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड, इंस्टेंटेनियस, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए कितना है बच्चों, देखो ऊपर दिया हुआ है आपको 1.25, तो 2 इंटू 1.25 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी आपको दी है 0.2, तो ये 0.2 इंटू टाइम, तो टाइम कितने समय पे चाहिए बच्चों अपन को, 5 सेकंड, तो ये 5, और इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर इन टाइम कितना है बच्चों, 1.5। तो देखो ये 0.2 इंटू 5 ये हो जाएगा 1, तो ये 1.5 ही बचेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 2.5, है ना बच्चों। 1.25 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो ये बचेगा 2.5, और ये प्लस 1.5,
5, तो आपका परसेंटेज एरर इन एनर्जी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स क्या आ गया बच्चों? इन दोनों को जोड़ोगे तो 4%। तो 4% इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि परसेंटेज एरर में या इंस्टेंटेनियस एरर निकालना है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे हमारे यूज में आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी।